कर लेते हैं, दो वही बता दीजिए परमात्मा कौन है ना भाई, 10 मिनट नहीं लगेगा, 5 मिनट में। 24 गीता 4 के 24 में एक ब्रह्म बताया है, ब्रह्म से ऊपर 25 में पर ब्रह्म, हाँ 25 के बाद हाँ 31 में बताया है सनातन ब्रह्म। ओके। ठीक है, 3 ब्रह्म बताया है, जो सनातन ब्रह्म है वही पूर्ण परमात्मा है, उसी को परमात्मा लिखा है। हाँ, नहीं उसका नाम क्या है, उसका नाम वो है कि नहीं? जो 31 में लिखा है उसको सनातन ब्रह्म बताया है, वो लास्ट परमात्मा है, अरे उसके अलावा कोई सनातन आप परमात्मा। बोल रहे हैं भाई, परमात्मा है वो कोई और है, वो उसका नाम है कि नहीं, इस परमात्मा का नाम है कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ हाँ, जो उसका परमात्मा नाम क्या है, जो परमात्मा है? है उसको परम अक्षर ब्रह्म, आदि पुरुष, उत्तम पुरुष, हाँ, उसको बोला जाता हाँ, है। सनातन ब्रह्म, नाम क्या? उसी को बोला हाँ, जाता है। अच्छा नाम यही है उसका, उसके अलावा और कोई नाम नहीं है नहीं? अरे और भी नाम है, लेकिन तो हम गीता से बात कर रहे हैं आपसे, हम गीता से आपको अरे प्रमाण दे रहे हैं। हाँ गीता से दे रहे हो, अच्छी बात है, गीता से दे तो स्पष्ट उसका नाम बता दो भाई, यही परमात्मा है। तो स्पष्ट रूप बता रहे हैं, उसको परम अक्षर ब्रह्म है। अच्छा, तो परम अक्षर ब्रह्म है और मतलब वो परमात्मा है। हम्म। अच्छा अच्छा, परम अक्षर जो है वो परमात्मा है। परम अक्षर नहीं, परम अक्षर देखो, ब्रह्म। हाँ परम अक्षर ब्रह्म वो परमात्मा है, ये कबीरदास जी तो नहीं है ना? कबीरदास जी नहीं, गीता का ज्ञान देने वाले भगवान ने बोले हैं। हाँ गीता का ज्ञान देने वाले बोल रहे हैं कि भाई ये जो परम अक्षर ब्रह्म है वो कोई और है, गीता ज्ञानदाता बोल रहे हैं, लेकिन वो कबीरदास जी के लिए नहीं बोल रहे हैं ना ये बात। यहाँ पर जो गीता में बात हो रही है हाँ उस पर हाँ चर्चा करते हैं, हम दूसरा भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, उस पर आप जाएंगे, आप ये नहीं चाहते नहीं हैं कि भाई, हम टॉपिक जैसे से सुनिए घुमा दें, सुनिए, हम टॉपिक से घुमा टॉपिक से करके नहीं हमारी घुमा रहे, बातचीत हम करेंगे। टॉपिक से नहीं घुमा रहे, सुनिए सुनिए, हम टॉपिक से नहीं घुमा रहे। जैसे रामपाल जी ने ज्ञान गंगा में तो लिखा हुआ भाई कि परमेश्वर कबीरदास जी है, परमात्मा कबीरदास जी है। अभी आपको शर्म आ रही है कबीरदास जी का नाम लेते हुए कि वो परमात्मा है? नहीं, हम उनको 100% बोलेंगे, उसमें कोई दूर आए वाली बात नहीं है, नहीं नहीं, लेकिन बोल क्यों नहीं रहे, नहीं बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? हाँ तो बोलेंगे ना। 100%। पहले आपको पहले क्या? आप यहाँ तक संतुष्ट है ना कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी नहीं बोला और श्री कृष्ण जी परमात्मा नहीं है, आप इस पर संतुष्ट हैं कि और आपको कोई शेष बचा है? नहीं नहीं, हम्म। मुझे पता है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है, परमात्मा के अलावा, इनके अलावा कोई परमात्मा नहीं है। आप समझ रहे कहीं हैं? तो हमें कहीं तो प्रमाण दीजिए कि परमात्मा श्री कृष्ण है, चाहे गीता में दीजिए, चाहे आप वेद में दीजिए, अच्छा चाहे पुराण में दीजिए, कहीं से तो भाई प्रमाण तो अच्छा, दीजिए कि श्री कृष्ण जी परमात्मा है, तब तो हम हाँ मानेंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ब्रह्म वैवर्त पुराण है तुम्हारे पास? कौन सा, हिंदी की संस्कृत? अरे कोई भी, ब्रह्म वैवर्त पुराण हिंदी में हो या संस्कृत में? ब्रह्म व्यर्थ पुराण तो है मेरे पास। हाँ उसमें दे आपको प्रमाण, श्री कृष्ण के लिए परमात्मा बोला जा रहा है, नाम लिखा हुआ है। मैं ब्रह्म वैवर्त पुराण भी हम अध्ययन नहीं किए, अभी लाए हैं। आप कोई हाँ तो ठीक दूसरा है ग्रंथ ठीक। से दीजिए, उसको हम जब अध्ययन कर लेंगे तो आपसे उस पर हम चर्चा करेंगे। हाँ हाँ, जब अध्ययन कर लेना उसमें आप जहाँ जहाँ परमात्मा शब्द लिखा रहेगा तो हेडलाइन भी लगा देना। आप देवी भागवत से दीजिए हमें प्रमाण। हाँ देवी भागवत चलिए खोलिए, नवा स्कंद खोल लीजिए, उसमें लिखा हुआ है। गीता से हो गया, गीता सब नहीं देना है? अरे भाई तुम पुराण बोल रहे हो, गीता से दिया तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम ये आपसे प्रमाण पूछ रहे हैं कि कबीरदास जी परमात्मा है कि नहीं, अभी तुम मुझसे नहीं जवाब दे पा रहे हो। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ, तुमने कहा पुराण से दो, मैं ब्रह्म वैवर्त पुराण दिया तुमको बता रहा हूँ। कहो तो विष्णु पुराण से या प्रमाण दे आपको श्री कृष्ण परमात्मा है, कहिए नारद पुराण से आपको प्रमाण दे। चलिए हम आपको प्रमाण देंगे आपको बाद में, पहले आप दे लीजिए, ये ना हो कि आपकी बारी पीछे आ गई। श्री कृष्ण जी परमात्मा नहीं नहीं कहाँ अभी, है, चलिए दिखाइए अब हमें। हाँ चलिए देवी भागवत खोल लीजिए, नवा स्कंद। हिंदी संस्कृत? अरे भाई जो भी है, हिंदी वाला है संस्कृत वाला है, दोनों लिखा रहता है, सिर्फ खोलिए। चलिए तुमको हम परमात्मा शब्द लिखा हुआ दिखा देते हैं। कहाँ पे? देवी भागवत। नवा स्कंद। हम्म,
नवा स्कंद कहाँ पर? नवा स्कंद पढ़ो, उसी में पढ़ते रहो। नवा स्कंद मतलब शुरू से पढ़ो थोड़ा। मैं ढूंढ रहा हूँ। बताइए। भगवती विभाग हम कहाँ पर पढ़ें? उसमें लिखा हुआ साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा है, उन्हीं से दुर्गा जी उत्पन्न हो रही, उसमें पढ़ो, लिखा हुआ उस पर। मेरे पास संस्कृत वाली है, उसमें पूरा प्रमाण है। बताइए कहाँ पर लिखा है? रुको रुको भाई, मैं खोल रहा हूँ। कोई बात सब तो देवी भागवत, देवी भाग, देवी भागवत नवम। बताइए। रुको रुको, नवा स्कंद में लिखा हुआ, उसमें क्या? नवा स्कंद शुरू में खोलो, उसमें लिखा होगा। ऊपर में क्या, नीचे थोड़ा पढ़ोगे ना, उसमें लिखा होगा। मैं खोल रहा हूँ। हाँ पढ़ रहे हैं। नवा स्कंद नवा स्कंद अध्याय 3 और इसका है श्लोक संख्या इसका है कौन सा? श्लोक संख्या इसका है 3 से लेकर के 6-7 तक, मानिए आप 6-7 तक। यहाँ पर लिखा है कि महाविष्णु उसको कहा जाता है, उसके प्रत्येक रोमकूप में अखिल ब्रह्मांड स्थित हैं, उनकी संख्या श्री कृष्ण भी बता पाने में समर्थ नहीं है ना? फिर लिखा है जिसको महाविष्णु, सुनो, उसके ऊपर लिखा हुआ परमात्मा शब्द लिखा हुआ। अब कृष्ण भगवान बताने में समर्थ नहीं, क्या है उसमें परमात्मा शब्द लिखा हुआ कि नहीं? पढ़ो उसमें। हाँ तो वहीं पर तो हम पढ़ रहे हैं। हम वहीं पर पढ़ रहे हैं कि महाविष्णु उस परमात्मा को कहा जाता है, उसके प्रत्येक रोमकूप में अखिल ब्रह्मांड स्थित है, उनकी संख्या श्री कृष्ण भी बता पाने में समर्थ नहीं है। फिर देखिए श्लोक संख्या है 12 से लेके 15 तक। उसमें लिखा है गोलोक और वैकुंठ लोक सनातन अकृत्रिम और नित्य बताए गए हैं। महाविष्णु के प्रत्येक रोमकूप में ब्रह्मांड स्थित हैं, इनकी संख्या श्री कृष्ण भी नहीं जानते, फिर दूसरे की क्या बात। प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु शिव आदि विराजमान रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो श्री कृष्ण से कोई और परमात्मा है, महाविष्णु नहीं, महाविष्णु और श्री कृष्ण एक ही है। चलो आगे पढ़ो। परमात्मा शब्द वहाँ लिखा हुआ, आगे पढ़ो। मेरा यार खुल नहीं रहा है, इसमें क्या हो गया इसको? अब नहीं खुलेगा, हमको पता था। यहाँ लिखा है गोलोक और वैकुंठ सनातन अकृत्रिम और नित्य बताए गए हैं। महाविष्णु के प्रत्येक रोमकूप में ब्रह्मांड स्थित हैं, इनकी संख्या श्री कृष्ण भी नहीं जानते, फिर दूसरे की क्या बात। अब रुको, वहाँ पर क्या लिखा हुआ? गोलोक के विषय में क्या लिखा हुआ? गोलोक जो है वो सनातन है, क्या लिखा वहाँ पर? गोलोक और वैकुंठ सनातन अकृत्रिम। हाँ सनातन, सुनो सनातन है, वो कभी नष्ट नहीं होता। जो सनातन वो कभी नष्ट नहीं होगा। गोलोक भी क्या है? सनातन है। हम तो भाई श्री कृष्ण पर परमात्मा पर बात चल रही है, हम परमात्मा पर भी चल रहे हैं कि श्री कृष्ण जी परमात्मा है कि नहीं है। तो हमें ये चीज तो सिद्ध करो। यहाँ पर तो हम भाई खंडन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण जी परमात्मा नहीं है। अब नहीं, श्री कृष्ण के विषय एक मिनट, उसमें ये नहीं लिखा हुआ श्री कृष्ण के अलावा कोई परमात्मा है, अथवा श्री कृष्ण परमात्मा नहीं है, ऐसा तो नहीं लिखा होगा ना उसमें। उनके धाम के, सुनो, उनके धाम के विषय में वर्णन हो रहा है कि भाई जो उनका धाम है भगवान का, जो वैकुंठ लोक है, गोलोक है, वो क्या है? वो सनातन है, नित्य है। सनातन मतलब नित्य है, जो कभी नष्ट नहीं होगा।
अरे श्री कृष्ण जी जो गोलोक आप जो बता रहे हैं ना, गोलोक तो देवी ने श्री कृष्ण जी को या विष्णु भगवान को कहिए, उनको वो तपस्या के बल पर दी है। अरे भाई तपस्या के बल, सुनो सुनो, तपस्या के बल पे दिया या कैसे भी दिया है उनको, दिया है देवी जी ने उनको दिया, लेकिन दिया जो है वो नित्य है ना, वो नष्ट तो नहीं होगा ना जो दिया है। अरे यार, जब देवी भी नष्ट हो जाती है तो फिर श्री कृष्ण जी कहाँ से बचेंगे? वो तो पर ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाते हैं। उसका भी कहीं प्रमाण नहीं 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 नहीं, ये सब प्रमाण चाहिए। सुनो सुनो, इसका मन गणंत बात बोल रहे हो। अच्छा, हम बिना प्रमाण नहीं बोलते, हमारे ग्रंथ खोल कर बैठे हैं। अरे नहीं नहीं, ये मन गणंत तुम बात बोल रहे, अभी तुमने ही पढ़ा, सुनो तुमने ही पढ़ा, उसमें क्या लिखा हुआ, श्री कृष्ण भगवान का जो धाम है वो क्या है, गोलोक नित्य। नित्य का मतलब क्या है? हाँ, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण जी से परमात्मा कोई और, श्री कृष्ण जी परमात्मा नहीं है। अभी तुम मुझे ये बता रहे हो कि श्री कृष्ण के अलावा कोई और परमात्मा, ये कहाँ पर लिखा हुआ श्री कृष्ण के अलावा कोई परमात्मा? ये तो लिखा हुआ दिखाओ ना। देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये सिद्ध हुआ श्री कृष्ण का धाम और बैकुंठ जो है नित्य है। अब सुनिए, अब सुनिए तो हम बता रहे हैं आपको। महाविष्णु के प्रत्येक रोमकूप में ब्रह्मांड स्थित रहते हैं। इनकी संख्या श्री कृष्ण भी नहीं जानते, फिर दूसरे की क्या बात। तो यहाँ पर सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई और परमात्मा है नहीं। वहाँ महाविष्णु की महिमा के विषय में बताया जा रहा है, जो महाविष्णु है। अच्छा, महिमा के बारे में। सुनो अब मैं एक मिनट, आप तुम सुनो, देवी भागवत मिल गए, चलो ठीक है। अब तुम ये लिखो, ठीक है? क्या ये लिखना नहीं है, ये नवा स्कंद खोलो। हम नवा स्कंद में तो पढ़े हैं। हाँ नवा स्कंद, रुको मैं तुमको दिखा रहा हूँ भाई, तुम डर क्यों रहे हो? अध्याय एक ही खोले हो, अध्याय एक ही है, कौन सा अध्याय तुमने खोला है? अध्याय 3 चल रहा है। हाँ अध्याय में 3, मैं तुमको बोला था ये पढ़ने की, और तुम हवा में उड़ कर जा रहे हो, 3 पढ़ रहे हो। अब देखिए देवी भागवत अध्याय 1 में लिखा हुआ है। सुनो अरे भगत जी रुको, एक मिनट रुको भाई, अभी तो मुझे मिला नहीं था, ये क्या बोलते हैं देवी भागवत, मैं खोल नहीं पाया था, और तुम बोल रहे हो मन गणंत बात। ये निकालो, देवी भागवत अध्याय 1 श्लोक संख्या है इसमें 22। जो शुद्ध सत्य स्वरूपा महालक्ष्मी है वह भी परमात्मा की ही शक्ति है। वह सर्व संपन्न स्वरूपणी तथा संपत्तियों की अधिष्ठात देवता है, जो शोभयामान अति संयमी शांत सुशीला सर्वमंगलमय और लोभ मोह मद अहंकार रहित है। समझ रहे हो? पढ़िए। हाँ मैंने पढ़ लिया भाई, मैंने परमात्मा दिखा दिया तुमको। क्या दिखा दिया? श्री कृष्ण को। हाँ दिखा दिया। श्री कृष्ण का तो जन्म मृत्यु हो रहा है, तो परमात्मा कहाँ से हो गए? परमात्मा तो कोई और है। अरे भाई वही तो हम तुमसे अभी जब हमने पूछा कि क्या कबीरदास जी परमात्मा है, तुमको शर्म आ रही कि श्री कृष्ण का नाम ले लो। जब श्री कृष्ण जी परमात्मा सिद्ध नहीं कर पा रहे तो भाई हम कैसे मान लें? नहीं, अरे भाई हम नहीं कर पा रहे हैं तो तुम तो सिद्ध कर रहे हो ना उनको, कबीरदास जी को परमात्मा। और प्रमाण देते हैं, श्री कृष्ण जी की जन्म मृत्यु भी होती है, दिखाएं? श्री कृष्ण जी का जन्म मृत्यु होता है, दिखाएं? और मैं दिखा दूं श्री कृष्ण भगवान अजन्मा अविनाशी है, ये तो मानोगे? और हम तो उसी तो कह रहे हैं भैया, प्रमाण दो। नहीं हम तो वो बोल रहे हैं भाई, निकालो ब्रह्म वैवर्त पुराण निकालो। रुकिए, अब श्री कृष्ण जी को हम परमात्मा दिखाना पड़ रहा है कि श्री कृष्ण जी जन्म मृत्यु में पड़े हैं। नहीं मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि श्री कृष्ण भगवान जो है अजन्मा है और अविनाशी है। अच्छा चलो, श्री कृष्ण जी अगर अजन्मा है तो देखिए अभी अगर आप बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण जी अजन्मा है और अविनाशी है, अब देखिए अब अगर ये अजन्मा है अविनाशी है तो इनका जन्म मृत्यु कैसे हो रहा है, जरा देख लीजिए आप, ताकि आप। अरे भाई जन्म मृत्यु क्यों हो रहा है, वो क्यों अवतार लेते हैं संसार में, इसका कारण क्या है? तुमको पता है इसका कारण क्या है? जैसे कबीरदास जी माँ के घर में जन्म लिए उस तरह भगवान नहीं है, भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। रुक जाइए, अब हम पढ़ रहे हैं इसमें, देखिए सुनिए क्या लिख रहा है कि हम पढ़ रहे हैं देवी भागवत प्रथम खंड पेज नंबर 214। यहाँ पर लिखा है कि तदंतर बलराम जी ने, श्लोक संख्या हम पढ़ रहे हैं 5 से,
तदंतर बलराम जी ने योग क्रिया द्वारा शरीर का त्याग किया और कमल के समान नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण ने सांप की मर्यादा रखते हुए एक बहेलिये के बाण से आहत होकर महाप्रयाण किया। इसके पश्चात जब वसुदेव जी ने श्री कृष्ण के शरीर त्याग का समाचार सुना तो उन्होंने अपने चित्त में भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करके अपने पवित्र प्रणाम परित्याग कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत शोक संतृप्त अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर सभी का यथोचित अंतिम संस्कार संपन्न किया। भगवान श्री कृष्ण शरीर खोजकर और लकड़ी जुटाकर अर्जुन ने 8 पटरानियों के साथ उनका दाह संस्कार किया। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण जी का जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है। तो परमात्मा सुनो यहाँ पर परमात्मा मैंने आपको, अब तुम मानो या ना मानो, मैंने परमात्मा शब्द दिखा दिया। आप तुम सुनो, वहाँ पर ये लिखा हुआ है, सुनो अब आप सुनो बाबूराम, सुनने की क्षमता रखो। उसमें ये लिखा हुआ है कि भगवान ने किनका मर्यादा रखने के लिए उन्होंने ये सब कार्य किया। पहले वो तो देखो। हाँ, सांप की मर्यादा को उन्होंने पालन किया। भगवान ने श्राप का मर्यादा रखा ताकि जो सती स्त्रियां हैं उनको, क्योंकि उनको श्राप किसने दिया था? अरे जब परमात्मा होकर के उनको श्राप लग रहा है तो फिर परमात्मा नहीं है, वो तो जन्म भी रहे हैं, मर भी रहे हैं। अरे भाई परमात्मा सब कुछ, सुनो परमात्मा सब कुछ कर सकता है। तुम्हारी तरह ये जो कबीरदास जी परमात्मा है, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये जो कबीरदास जी परमात्मा आप लोग बोलते हैं और रामपाल जी बोलते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये समर्थ नहीं है। अगर श्री कृष्ण जी परमात्मा है तो श्री कृष्ण भगवान परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं भाई, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी अगर परमात्मा अगर हैं तो कुब्जका के साथ रति क्रिया क्यों की? वो पर स्त्री थी, दूसरे की स्त्री को हरण कर रहे हैं, परमात्मा के लक्षण हैं। सुनो वो पर स्त्री, सुनो मैंने कल तुमको बताया था वहाँ पर शादी विवाह का उसका कुब्जा का हुआ नहीं था, और तुम पर स्त्री शब्द, इस पे तुम्हारी कल चर्चा हो चुकी थी और मैंने तुम्हें जवाब भी दिया था, बहुत अच्छे से जवाब दिया था। सुनिए, अभी हम दोबारा आपसे जवाब चाहते हैं कि अगर श्री कृष्ण जी अगर एक दूसरे के, मान लीजिए उस खूब जगह का शादी नहीं हुआ था, दूसरे की लड़की है, तो दूसरे की लड़की के साथ अगर भगवान ही अगर बलात्कार करेगा तो फिर आम इंसान क्या कहेगा कि हमारा भगवान ऐसा करता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अब तुम ये मुझे बताओ कौन से लड़की के साथ उन्होंने बलात्कार किया? अब तुम ये तो बताओ ना। कुब्जका को क्या किए पूरे रात भर? अरे कुब्जा कौन थी? पहले तो सुनो ये कुब्जा का विवाह हुआ था कि नहीं? तुम्हारा तो झूठा अभी यही पकड़ा जाएगा। कुब्जा का विवाह हुआ था कि नहीं? अगर विवाह मतलब ये मत निकालो भाई। तुम ये बताओ श्री कृष्ण भगवान का विवाह हुआ, कुब्जा का विवाह हुआ था कि नहीं? कुब्जा का विवाह नहीं हुआ था तो मतलब दूसरे की लड़की के साथ वो रेप करेंगे? सुनो दूसरे की लड़की के साथ तो श्री कृष्ण जी रेप करेंगे, भगवान की लक्षण है? नहीं, उन्होंने रेप नहीं किया, समझ रहे हो? रेप नहीं किया उन्होंने, मतलब उन्होंने जबरदस्ती। सुनो एक भागवत नहीं पढ़ा। सुनो कबीर जी की तरह थोड़ी ना भगवान श्री कृष्ण जन्मते मरते हैं। तुम्हारे जो कबीरदास जी वो भी जन्म मर रहे हैं, पता है? कबीर सागर में लिखा हुआ है। कबीर सागर में क्या लिखा है? कबीर सागर में लिखा है, कबीर सागर में कबीरदास जी खुद बोल रहे हैं कि मैं मजहर में मरूंगा, स्पष्ट लिखा हुआ है। और रामपाल जी भी इस बात को लिख रहे हैं, कबीरदास जी की बात को। तो वो भी लिख रहे हैं कि रामानंद और इन लोगों का जब संवाद हुआ था तो उसमें भी वो बोल रहे हैं कि मैं मजहर में मिलूंगा, चल के तुम लोग मिलना, हमारा शब्द वो भी बोल रहे हैं। अब सुनिए कबीर सागर में क्या लिखा है कि कबीर साहब ने गोरखनाथ से जब गोष्ठी कर रहे थे, कर रहे हैं कि ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन लाया, हाड़ चाम लहू ना मोरे, जानो ज्ञान अपारा, सत स्वरूपी नाम साहेब का वही नाम हमारा। अब वो तो बोल रहे हैं कि मेरा जन्म न गर्भ बसेरा में, न जन्म में होता है न मरता हूँ, गर्भ में आता हूँ। अरे भाई श्री कृष्ण जी तो गर्भ में आते हैं। फिर वहाँ पर जो कबीर सागर में लिखा, सुनो जब कबीर सागर में लिखा वो स्वीकार कर रहे हैं कि मैं मगहर मरूंगा, तो इसका मतलब क्या है? मगहर में मरूंगा तो इसका मतलब क्या है? कबीर साहब ने जब अपना शरीर को छोड़ा था तो अरे नहीं, इसका सुनिए इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने जब कहा भाई मैं कबीर सागर में मगहर में मरूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? बताइए ना। जब कबीर साहब ने शरीर छोड़ा है तो उनका शरीर ही नहीं मिला। अरे शरीर छोड़ा कि नहीं छोड़ा वो बात अलग की बात है भाई। आप ये बताइए वो झूठ क्यों बोल रहे हैं भाई? मैं मजहर में मरूंगा, इसका मतलब क्या हुआ? हमारा शब्द क्या हुआ? वो मरे ही नहीं है, वो तो अंतर ध्यान हो गया। मरे हुए सुनिए जो कबीर सागर कबीरदास जी खुद स्वीकार कर रहा है भाई
कि मैं मजहर में मरूंगा, तुम बोल रहे हो कि वो मरे नहीं है। अरे सुनो तो, मरने वाला खुद बोल रहा है, सुनिए, मरने वाला खुद बोल रहा है कि मैं मजहर में मरूंगा। सुनो तो, श्री कृष्ण जी तो हम जन्म भी रहे हैं, मर भी रहे हैं, और दूसरे की लड़की के साथ बलात्कार भी कर रहे हैं, तो परमात्मा कहाँ हुए? अब तुम्हारे हिसाब से नहीं हुए ना, अब तुम्हारे हिसाब से तो थोड़ा मतलब कुछ हो जाएगा। अगर भगवान दूसरे की लड़की के साथ